प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भूगोल व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। आज हम बीए फाइनल ईयर के पेपर फर्स्ट एशिया के भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बड़ा प्रश्न बनता है जो कि इस प्रकार से होता है कि एशिया को भू आकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए किसी एक प्रदेश की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से ये प्रश्न बनता है, तो हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे विशाल महाद्वीप है। विशाल आकार में फैले होने के कारण इस महाद्वीप का धरातलीय स्वरूप भी विविधताओं से युक्त है। इस महाद्वीप में कहीं पर पर्वत एवं पठार हैं, तो कहीं पर जो है निम्न भूमि है, कहीं नदियों के मैदान हैं और दक्षिण पूर्वी भाग में द्वीप समूह पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं एशिया का भौतिक विभाजन। धरातलीय विशेषताओं एवं उच्चावचीय विविधताओं के आधार पर एशिया महाद्वीप को निम्नलिखित 5 भू आकृतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है उत्तर की निम्न भूमि, दूसरा है मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम, तीसरा है नदियों के मैदान, चौथा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार और पांचवा है द्वीप मालाएँ आर्किपेलागोस। तो ये 5 प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर लिखते समय आप इससे संबंधित डायग्राम जरूर बनाएं। ये देखो, ये इसका डायग्राम है। ये एशिया के भू आकृतिक प्रदेश हैं। तो ये 5 भू आकृतिक प्रदेश इसमें जो है व्याख्या की गई है। हम देखते हैं। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहला जो है ये उत्तर की निम्न भूमि है, जो त्रिभुजाकार रूप में है, एशिया महाद्वीप के बिल्कुल उत्तर में है। ये उत्तर की निम्न भूमि है, आप देख रहे हैं ये। और इस उत्तर की निम्न भूमि के दक्षिण में जो है उत्तर की निम्न भूमि के दक्षिण में ये मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार क्रम है। देखो विद्यार्थियों, ये मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार क्रम इसके दक्षिण में है। इसी प्रकार तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो नदियों का मैदान है। तो नदियों के मैदान को अगर हम देखें तो ये नदियों का मैदान ये इस प्रकार से है। ये अलग अलग स्थानों पर नदियां हैं, विशाल नदियां हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एशिया महाद्वीप में नदियों के मैदान हैं। इसी प्रकार चौथा भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार। तो आप देखेंगे विद्यार्थियों कि ये प्रायद्वीपीय पठार भी जो है 3 भिन्न भिन्न स्थानों पर है। ये देखो, ये अरब का पठार है, ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है और ये इस प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया वाला भाग है, ये भी पठारी भाग है। जो शेष भाग जो आपको दिखाई दे रहा है इस दक्षिण पूर्व में, ये वाला जो भाग है ये द्वीप समूह या द्वीप मालाएँ हैं। तो इस प्रकार ये 5 जो है प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं जिनके बारे में हमें विस्तृत व्याख्या करनी है। प्रश्न आता है किसी एक की विस्तृत व्याख्या कीजिए, किसी एक के बारे में कहता है, या फिर कई बार जो है प्रश्न, जैसे कि इस वर्ष जो प्रश्न आया था वो सन 2020 में, वो इस प्रकार से था कि एशिया के भौतिक प्रदेशों को विभाजित करते हुए मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम की व्याख्या कीजिए। तो विद्यार्थियों, इस कारण से हमें 5 भौतिक प्रदेशों के बारे में ज्ञान होना चाहिए और इन 5 भौतिक प्रदेशों के लिए मैं अलग अलग वीडियोस की सीरीज लाऊंगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो पहला भौतिक प्रदेश है उत्तर की निम्न भूमि, इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो उत्तर की निम्न भूमि एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में विशाल निम्न भूमि का विस्तार है, जो कि त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई है। ये देख सकते हैं आप कि उत्तर की निम्न भूमि ये त्रिभुजाकार रूप में एशिया महाद्वीप के उत्तर में फैली हुई है। उत्तरी भाग में विस्तृत यह
निचली भूमि त्रिभुजाकार मैदान के रूप में फैली है। इसे साइबेरिया के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर की ओर आर्कटिक सागर, ये देखो ये बिल्कुल उत्तर की तरफ ये आर्कटिक सागर है। और इसके पश्चिम की ओर यूराल पर्वत है। पश्चिम की तरफ जो है विद्यार्थियों इसके यह जो है ये यूराल पर्वत है जो कि एशिया और यूरोप को विभाजित करता है। दक्षिण और पूर्व की ओर एशिया का मध्यवर्ती पर्वत पठारक्रम है जो कि अभी आपको बताया था। पश्चिम की ओर ये जो यूराल पर्वत है, आप देख रहे हैं ये जो यूराल पर्वत है, ये पर्वत श्रेणी इसे यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। ये जो विशाल मैदान है उत्तर से दक्षिण की तरफ 3400 किलोमीटर लंबाई में है। उत्तर से दक्षिण की तरफ ये 3400 किलोमीटर लंबाई में है तथा पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम में यूराल पर्वत से पूर्व में ये प्रशांत महासागर की तरफ यहाँ तक जो है इसकी लंबाई 7500 किलोमीटर है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई अधिक है। संरचना के आधार पर इस विशाल, देखो ये उत्तर की निम्न भूमि है। संरचना के आधार पर इस विशाल मैदान का निर्माण ओब, येनिसी तथा लीना नदियों के अपर्दन, निक्षेपण एवं हिम नदों द्वारा हुआ है। देखो तीन प्रमुख यहाँ पर नदियाँ हैं, ओब नदी, येनिसी नदी और लीना नदी, है ना। इन नदियों के अपर्दन निक्षेपण से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। और इससे पता भी चलता है कि इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, क्योंकि आप नदियाँ देख रहे हो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ ये प्रवाहित होती हुई दिख रही हैं। शीतकाल में इन नदियों के मुहानों तथा निचले भागों में बर्फ जम जाती है। ये जो नदियाँ हैं इनके जो मुहाना है, ये वाला जो भाग है इन नदियों का, क्योंकि ये ध्रुवों के समीप है तो यहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो यहाँ पर ये नदियाँ जम जाती हैं। इन नदियों का जल प्रवाह रुक जाता है। इस कारण से यहाँ पर विस्तृत दलदल बन जाते हैं। इस विशाल मैदान को स्थानीय विशेषताओं के आधार पर 4 उप विभागों में विभाजित किया जा सकता है। विद्यार्थियों इसे 4 उप विभागों में विभाजित किया जा सकता है। देखो पश्चिमी साइबेरिया का विस्तृत मैदान, फिर है पूर्वी, दूसरा है पूर्वी साइबेरिया का मैदानी पर्वतीय भाग, फिर है मध्य साइबेरिया का पठारी भाग, ये पठारी भाग है थोड़ा सा, और फिर है रूसी तुर्किस्तान का मैदान। अब हम एक एक की विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी साइबेरिया का विस्तृत मैदान। यूराल पर्वत व येनिसी नदी के मध्य ये संसार का सबसे बड़ा और समतल मैदान है। इस विशाल मैदान के अधिकांश भाग को ओब नदी अपवाहित करती है। यानी कि ये जो मैदान है पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, ये कौन सी नदी के द्वारा अपवाहित है? ये ओब नदी, ये ओब नदी के द्वारा जो है अपवाहित है। ये साइबेरिया का सर्वाधिक उपयोगी मैदान है। दूसरा है पूर्वी, दूसरा जो यहाँ पर है वो है पूर्वी साइबेरिया का मैदानी पर्वतीय भाग। तो ये पर्वत और मैदान दोनों का ही मिश्रण है। इस भूखंड में पहाड़ियों की श्रृंखला प्रशांत महासागर के तट तक पाई जाती है और तुषार भूमि के कारण इस प्रदेश में जनसंख्या कम पाई जाती है। तीसरा है मध्य साइबेरिया का पठारी भाग। यह पठारी भूभाग येनिसी नदी से लीना नदी के मध्य विस्तृत है। येनिसी नदी, ये देखो ये येनिसी नदी और ये लीना नदी, इनके बीच में जो है ये पठारी भाग है। ये जो भाग है ये मध्य साइबेरिया का मैदान है, येनिसी नदी और लीना नदी के मध्य में। ये विशाल अंगारालैंड नामक भूखंड का एक समतल प्राय मैदान है। इस पठारी मैदान का ढाल उत्तर की ओर है। और अगला है रूसी तुर्किस्तान का मैदान, जिसे तूरान का मैदान भी कहा जाता है। तूरान का मैदान भी कहा जाता है। ये मैदान अरल और कैस्पियन सागर के समीप स्थित है।
यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। इस कारण यह मैदान मरुभूमि में बदल गया है। तो ये उत्तर की निम्न भूमि है जो कि मुख्यतः नदियों द्वारा अपवाहित है। कौन कौन सी नदियों द्वारा? 3 नदियाँ प्रमुख हैं इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में। देखते हैं हम, ये जो उत्तर की निम्न भूमि है, ये उत्तर की निम्न भूमि, यहाँ पर 3 नदियाँ प्रमुख हैं। वो नदियाँ हैं, देखो, ओब नदी, येनेसी नदी और लीना नदी। ओब नदी, ये ओब नदी है, ये येनेसी नदी है और ये लीना नदी। इन नदियों के द्वारा यह निर्मित है। ओब नदी के द्वारा जो बनता है वो पश्चिमी साइबेरिया का मैदान है। ओब नदी के द्वारा कौन सा? ये पश्चिमी साइबेरिया का मैदान। इसी प्रकार मध्य साइबेरिया का जो मैदान है वो येनेसी नदी से येनेसी नदी से लीना नदी के मध्य है, मध्य साइबेरिया का मैदान। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर विस्तृत चर्चा की है कि एशिया के भौतिक प्रदेश जो 5 प्रदेश हैं, और इनमें से हमने उत्तर की निम्न भूमि के बारे में विस्तृत चर्चा की है। उत्तर की निम्न भूमि को 4 भागों में उपविभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर आपको देना है। डायग्राम का विशेष महत्व है, ध्यान रखें, डायग्राम जरूर बनाना है। इससे जो है अच्छी मार्किंग आपके आंसर की होगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।